दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ब्लू व्हेल के मुंह में कितने दांत होते हैं? और एक ऐसा देश जो एक शहर के बीच में बसा हुआ है जिसमें सिर्फ 1000 लोग ही रहते हैं। जानेंगे आखिर ये समुद्र में ये चमकने वाली चीज क्या है, और जानेंगे हमारे प्यारे से चांद के बारे में जो हर साल हमारी पृथ्वी से 3.5 सेंटीमीटर दूर भाग रहा है। इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 10, हमारी पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जीव जो मिला है वो है ब्लू व्हेल, जो एक बार में हजारों सैकड़ों मछलियों को खा जाती है या फिर निगल जाती है। जिस तरह इंसानों के 32 दांत होते हैं और मच्छरों के 22 दांत होते हैं, उसी तरह शार्क मछली या फिर ब्लू व्हेल मछली के मुंह में भी दांत होते हैं। शार्क मछली के दांतों को फिक्स गिना नहीं जा सकता, क्योंकि समय के अनुसार वो बढ़ते हैं। जैसे जैसे मछली का आकार बढ़ता है वैसे वैसे उनके दांतों का भी आकार बढ़ता है। एक ब्लू व्हेल मछली के मुंह में 200 से 300 तक दांत होते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो एक राज्य के भीतर बना है, जो एक शहर के भीतर बना है, जिसमें सिर्फ 1000 लोग ही रहते हैं। वेटिकन सिटी इटली के रोम शहर में बना है। ये एक स्वतंत्र देश है जिसका खुद का झंडा और खुद की लैटिन भाषा है। विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी इसने अपने नागरिकों को वीज़ा और पासपोर्ट दिलवाया है। फैक्ट नंबर 8, पृथ्वी के सैटेलाइट से देखने पर हम लोगों को पता चला कि इस पृथ्वी की सबसे चमकीली जगह लास वेगास है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है। पृथ्वी के कुछ फोटो से हम लोगों को पता चला कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लाइट चमकती है रात के समय में। ये लाइट अंतरिक्ष से देखने पर भी दिखाई देती है। दैट इज ब्राइटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। हमारा चांद हमारी पृथ्वी से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। हो सकता है 10 बिलियन ईयर साल बाद हमारा मून किसी प्लेनेट से जाकर टकरा जाए, या फिर हमारा मून ज़्यादा सूरज के पास होने की वजह से सूरज में ही धंस जाए। चांद ना होने की वजह से पृथ्वी के पास कभी जीवन ना हो पाएगा। पृथ्वी पर जीवन चांद की वजह से ही संभव हो पाता है। अगर चांद और सूरज ना होंगे तो पृथ्वी पर भी जीवन कभी संभव नहीं हो पाएगा। फैक्ट नंबर 6, पॉइंट गन इस दुनिया की सबसे लंबी शॉटगन है। ये गन 10 से 14 फीट तक होती है, जो इंसान से डबल होती है। इस गन को 19वीं सेंचुरी में यूज़ किया जाता था। इस गन को तभी बनाया गया था, और इस गन को कभी कभी तोप के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और कभी कभी इस गन को दूसरे के कंधे पर रखकर भी चलाया जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी शॉटगन है। इसकी गोली बाकी नॉर्मल गोली से काफ़ी बड़ी होती हैं। हमारी पृथ्वी के बाद इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पानी ब्लू एलियन प्लेनेट पर मौजूद है, जिसको ग्लीक 1214 के नाम से जाना जाता है। लेकिन मरकरी से पहले भी एक प्लेनेट है जिसका साइंटिफिक नेम HD 189733b है। आपको बता दें कि ये सूरज के सबसे निकट प्लेनेट है, जो हर समय 100 मिलियन से 600 बिलियन तक की एनर्जी को रिफ्यूज करता है। इसका तापमान 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इस प्लेनेट पर अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े होते हैं, और तो और इस प्लेनेट पर ग्लास की बारिश भी होती है। क्या आपको पता है हमारी गैलेक्सी में 500 बिलियन से ज़्यादा प्लेनेट हैं, जिनमें से 10 मिलियन पर जीवन मौजूद है। लेकिन कहाँ पर ये वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं पता चला। हो सकता है कि उन प्लेनेट पर इंसानों से ज़्यादा बुद्धि रखने वाले जीव हो सकते हैं, या फिर वो इंसानों से कई फीट लंबे हो सकते हैं। ये तो वहाँ की ग्रेविटी और पर्यावरण पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से ही बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नीला समुद्र बनता है। रात के समय ये नज़ारा देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉर्मल समुद्र से काफ़ी अलग होता है। ये नीला समुद्र हमारे भारत के मुंबई शहर में भी देखा गया है। समुद्र तट पर दिखने वाला ये ब्लू पानी में उपस्थित जीवों की वजह से होता है। इनमें लाइटिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, जिनको टच करने पर वो एक्टिव होते हैं। हिलने डुलने पर समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। अगर आप लोग समुद्र को टच करोगे या फिर समुद्र की लहरों को देखोगे
तो वहाँ पर आपको ये समुद्र नीला देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 2, 1966 में नॉर्थ डकोटा में दुनिया का सबसे भारी बारिश हुई थी। इस जगह पर लगातार 3 हफ्तों तक स्नोफॉल हुआ था, जिसको कभी शायद भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ कहीं पर नहीं गिरी। ये बर्फ इतनी इकट्ठी हो चुकी है कि बिजली के खंभे को भी क्रॉस कर चुकी है। हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार की स्टारफिश होती हैं, जिनमें से कुछ मछली स्क्वायर फिश भी होती हैं। ये स्टारफिश ही होती हैं, लेकिन ये छोटी होती हैं। इनका अभी अभी जन्म होता है, जिसकी वजह से ये स्टारफिश नहीं बन पाती। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये स्टारफिश बनती हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, रैंडम फैक्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।